हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप जिस क्वेश्चन को बोर्ड पर अभी देख रहे हो, ये क्वेश्चन सिर्फ पेड क्लासेस में टीचर पढ़ाते हैं। किसी ने भी आज तक इसे यूट्यूब पर फ्री में नहीं पढ़ाया, परंतु पहली बार मैं इसे फ्री में पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ, एक लिमिट तक, यहां तक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है, सिर्फ इतनी लिमिट तक पढ़ाया जाता है। उसके ऊपर रूट लगकर +2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन 1-2 साल से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर आप इस बार जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, पिछले जो एग्जाम अभी गए हैं, हर एक एग्जाम की किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, बट इससे पहले वही बेसिक क्वेश्चन के ऊपर जरूर आना होगा। हमें सीखना होगा कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो विद इन सेकंड कैसे करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे 2 + √3, मुद्दा ये नहीं 2 + √3 है, मुद्दा यह कि ये और ये इसी चीज को उल्ट कर दिया भाई, यही सेम चीज यहाँ पे उल्टी कर दी और आपस में बीच में क्या है, प्लस का साइन आपस में जोड़ दिया। तो हर बार जो आंसर होगा 2a² + b²। अब मुद्दा क्या है कि गुरुजी यहां पर a और b तो दिख ही नहीं रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये पहली वैल्यू है इसे हम a लेकर चलेंगे और इस वैल्यू को b। यानी कि आप क्या कहोगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर 2a² + b² होगा। a यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b यानी √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 3 7 दूनी 14। यह हमारा उत्तर हो गया। सही बात है। अगर मैं इससे अगले क्वेश्चन पर आऊं तो इसका आंसर भी 2a² + b² होगा। और a आपको पता है इस वैल्यू को कहते हैं और b इस वैल्यू को। पर आखिरी तक जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा ऐसे होते होंगे सारे क्वेश्चन। नहीं, कभी कभी कुछ चीजें एक्सेप्शन और बताऊंगा आपको क्या क्या हो सकते हैं, पर वो एंड तक पहुंचते पहुंचते सारी चीजें क्लियर आज हो जाएंगी पूरी पूरी इस वीडियो में। तो 2 + a² + b², वही a हमारा क्या है 3, तो 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस b कितना है हमारे पास 2√2 का स्क्वायर 8, तो 9 और 8 17, 17 2 जा मेरे भाई आंसर कितना हो गया 34। अब मैं एक बात आपको बहुत प्यारी सी बताना चाहूंगा, जिसे हम a बोल रहे हैं वो क्या है, ये पहली वाली वैल्यू, और b जिसे बोल रहे हैं वो क्या है, ये दूसरी वाली वैल्यू। अब आपको एक चीज देखनी होगी, इस पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर 4 होता है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर 3 होता है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो ये फॉर्मूला लग रहा है, जो ये फॉर्मूला लग रहा है, ये किस कंडीशन में लगेगा हमेशा, जब इस वैल्यू और इस वैल्यू के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 होगा। अगर आप यहां से आगे भी देखोगे तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है और इससे अगले वाले इसका स्क्वायर 8, इनके बीच का अंतर 1 है। तो इसी तरह जब हम इस क्वेश्चन पर आएंगे तो यहां पर रूट डाला गया है, तो रूट से पहले अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस रूट को यहां से गायब कर दूं तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये आप कहोगे तो बहुत इजी हो गया। अब आप अगर देखोगे तो आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, इनके बीच का अंतर क्या है 1। तो अगर मैं इतने हिस्से को सोल्व करूं तो आंसर होता है 2a यानी इसका स्क्वायर 4 प्लस में b यानी √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 3 7 दूनी 14 हमारा आंसर आ चुका है। परंतु एक्चुअल में 14 आंसर सिर्फ कितने हिस्से का है, यहां से लेके यहां तक के हिस्से का आंसर 14 है। तो 14 + 11 और इसके ऊपर रूट भी था। आपको रूट कहां था, अरे प्यारे बच्चे अभी तो था थोड़ी देर पहले, पूरा क्वेश्चन ये था रूट वाला। ठीक है, 14 और 11 25, और 25 का रूट मेरे प्यारे बच्चों 5 हमारा आंसर। अगर हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप वही करोगे कि मेरे प्यारे बच्चों यहां से लेके यहां तक को सॉल्व करोगे, और वो सोचने की जरूरत नहीं है। 7 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मिटा लेता हूं पहले, है ना। 7 का स्क्वायर 49 होता है और इसका स्क्वायर क्या होता है 48, अंतर कितना है दोनों के बीच में 1। तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, 2a² यानी पहले वाले का स्क्वायर 49 प्लस में b² b यानी 48, इन दोनों का प्लस। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो हमारा क्या आंसर आ जाए मेरे भाई। अब हम जोड़ लेते से 9 और 8, 8 और 17 7, हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 44, हासिल 2 9 जा 18, 90 194, 194 प्लस में यहाँ पर 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 194 कितने हिस्से का आंसर आ गया, 194 यहां से लेके यहां तक का, प्लस में 2 है और इसके ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चों रूट। आपको सर कौन से वाला, थोड़ी देर पहले बताया था, ये पूरा बंद था रूट में। 194 + 2 196, 196 का रूट कितना हो गया 14। अब आप कहोगे गुरुजी हर बार प्लस आएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों हर बार प्लस नहीं आएगा। आप कहोगे क्या गुरुजी हर बार 1 का अंतर आएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अगर माइनस आ जाए तो बच्चों, माइनस आ जाए तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है 4ab, डायरेक्ट फॉर्मूला 4ab। a वही है ये वाली वैल्यू और b क्या है ये वाली वैल्यू। बस कंडीशन ये है कि आंसर ये तभी होगा जब इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, इनके बीच का अंतर 1। 99% टाइम इसी तरह की वैल्यू दी जाती है जब इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर के बीच में अंतर 1 होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार के बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। ए क्या रहता है, ये पहले वाली 2
मल्टीप्लाई बी क्या रहता है, ये √3। तो 4 2 जा 8 √3 हमारा मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4a कितना है 7, 4ab कितना है 4√3। ठीक है, अब इनका आंसर कर दीजिए। तो मेरे भाई आप सोल्व करेंगे इसे, तो 4 7 जा 28 मल्टीप्लाई 4 √3 आगे से सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ तक तो ठीक था, पर जब इसका एक होमवर्क में आपके लिए, इसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ जाकर आपको गड़बड़ नजर आएगी। है तो प्लस, पर दिक्कत कहाँ पर आएगी मेरे प्यारे बच्चों, दिक्कत ये आएगी इसका स्क्वायर क्या होता है 25 और इसका स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 20। इनके बीच का गैप ना क्या है 5 ना कि 1। अब क्या किया जाए, तो बच्चों करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इतने घबराने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला तो यहाँ पर भी वही लगेगा 2a² प्लस b², फॉर्मूला तो यहाँ पर भी वही लगेगा 2a² प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पे 2a कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर 25 प्लस b कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4√5 इसका स्क्वायर 20। ठीक है, अब यहां के बाद आप में से बहुत से बच्चे सोचे 25 प्लस 20 45 दूनी 90, ये आंसर हो जाए। नहीं, फॉर्मूला ये लगेगा, बशर्ते आपको एक काम और करना होगा, और वो काम क्या है, जो भी इनका गैप होता है, जो भी मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों नंबरों का गैप होता है, जैसा 5 है वो नीचे रखा जाएगा। हमने पहले क्यों नहीं रखा, देखिए पहले गैप 1 था, 1 को नीचे रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो 1 को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने डायरेक्ट याद कर लिया कि सीधा 2a² प्लस b² आंसर होता है। परंतु 1 से ज्यादा गैप है तो नीचे रखेंगे। 25 प्लस 20 45, 45 को 5 से काटेंगे तो 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, यह इसका आंसर आ गया। तो गाइस मजा आया होगा, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का होमवर्क, इस क्वेश्चन का मतलब सॉरी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपने दोस्तों से भी पूछे क्या इस क्वेश्चन में उन्हें मजा आया या नहीं आया। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि यहाँ पर कल रात अभी के अभी एक इवेंट बना हुआ है, कल रात में ना नंबर सिस्टम की रात 9 बजे 3-4 घंटे की मैराथन लूंगा तगड़े वाली, रात 9 बजे नंबर सिस्टम की संख्या पत्ती की मैराथन लूंगा। और फिजिक्स वाली ऐप पर मेरा बैच भी चल रहा है, जो कि अभी कुछ दिनों के लिए सिर्फ 599 में। तो कल रात 9 बजे इसी चैनल पर टॉप तक पे नंबर सिस्टम की मैराथन लेना ना भूले। ओके, बाय लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलता है कल रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW के साथ। बाय लव यू।